अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये एक शार्ट सी वीडियो है आपके लिए। देखें, कोई भी सवाल दिया हुआ हो, वो अगर फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो आपने पहले जो दिया हुआ सवाल होता है उसको देख के दोबारा सोल्यूशन में लिखना होता है। आपने लिख लिया, उसके बाद क्या करें, जो भी डी एक्स के साथ लिखी हुई वैल्यू होती है उसको आप m कह देते हैं, और जो भी टर्म डी वाई के साथ लिखी होती है उसको आप स्मॉल n कैपिटल N कह देते हैं। ये काम हम हमेशा करते हैं। फिर चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो वो जो m होता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या उसको पार्शियल m और पार्शियल y लिखा जाता है, या शॉर्ट में my लिखा जाता है। ऐसे लिख के ये इक्वल हो गया, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 4x एक कांस्टेंट था, y का डेरिवेटिव 1 हुआ तो आंसर 4x आया। अब इस पार्ट का आप डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 4x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला मिल जाएगा तो वो ज़ीरो होता है, ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो। अब हम, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है इस वजह से, अब स्टूडेंट आपने देखा, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिखते हैं nx। तो आपने देखा कि my, तो आपने यहाँ लिखना होता है कि विच इज़ एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है, ये आपने लिख दिया। क्यों है कि इस वजह से, बिकॉज my यानी पार्शियल डेरिवेटिव बराबर हो गया है इसके, तो इसलिए ये बच्चों एग्जैक्ट हो गया। अगर सवाल एग्जैक्ट हो जाए तो एग्जैक्ट को हल करने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। वो फार्मूला होता है, यहाँ आप डाल देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्री फ्राम x, आगे आ जाता है dx इक्वल टू c। ये फार्मूला है, कोई भी एग्जैक्ट हो तो एग्जैक्ट हमेशा एक लाइन में हल हो जाता है। तो ये एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब, इस फार्मूले का मतलब समझें। मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे दिया हुआ जो m है वो यहाँ रख देना है, जैसे 3x प्लस 4xy, इसके साथ लिख देना है dx प्लस n की इंटीग्रेशन करनी है। n के मतलब जो n दिया हुआ है उस n में जो x वाला हिस्सा है उसको छोड़ दें, जैसे ये वाला हिस्सा है तो उसको छोड़ दें, और जो दूसरा है यानी उसके बगैर m के वो यहाँ लिख दें, और साथ में dy लिख दें इक्वल टू c। ये फार्मूले में कीमतें रख ली हैं। अब स्टूडेंट आपने ये करना है कि दोनों साइडों पे इसको करना है इंटीग्रेट, इसको विद, ये चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी इंटीग्रेशन बच्चों आ जाएगी, जब x के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस, इसमें याद रखिएगा 4y तो है ही कांस्टेंट, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 2 तो कांस्टेंट है, y की y स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी इक्वल टू c आ गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें, ये जैसे कैंसिल हो गए तो आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये आपका जो है ना आंसर निकला है एग्जैक्ट। इसका मतलब है हल करना बहुत शार्ट है, इतना सा टाइम लगता है एग्जैक्ट। अच्छा, अब आपका सवाल है कि क्या जो सवाल होमोजीनियस होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता। याद रखें कि होमोजीनियस भी एग्जैक्ट हो सकता है। एग्जैक्ट का अगर हमें पता चल जाए ये तरीका होता है तो फिर हमें कोई और स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट से सवाल को एग्जैक्ट के तरीके से ही कर देते हैं, इससे हमें फ़ायदा पहुँचता है। दूसरे नंबर पे जो फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है, जब भी कोई हमें दी हुई हो, कहा जाए सॉल्व करो, तो हम कोई भी मेथड अपना सकते हैं। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट वे होता है वो आगे जाके हम देखेंगे, और एट द एंड जब हमारी वीडियोस जो है ना ये फर्स्ट आर्डर की, उसमें मैं वीडियो यहाँ पे डालूँगा, जिस वीडियो के अंदर आपको तमाम ट्रिक सिखा दिए जाएंगे कि एग्ज़ाम किसी भी हालत में हो, मुश्किल से मुश्किल हो, आप उसको आराम से ताकि हैंडल कर सके, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो। और वो लोग जो लेट मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पूरी प्ले लिस्ट तरतीब से देख लें, अगर प्ले लिस्ट में जाएँ, जो जो वीडियो पड़ी हुई है, एक एक करके एक एक कंसेप्ट को समझें, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स को स्ट्रॉन्ग करें। इसमें जो सबसे ख़ास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये होता है कि इंटीग्रेशन वाला जो स्टेप होता है वहाँ पे आप जाके फंसते हो। उसके लिए मेरे इस जाएं आप, यहाँ पे ग्रुप एक प्लेलिस्ट होगी टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन,
टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन को देखो, उससे आपकी तो इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरे नंबर पे बच्चों को मेन मसला ये होता है कि इंटीग्रेशन वाले स्टेप में सम टाइम ऐसा सवाल आ जाता है जिसकी बच्चा फंस जाता है, उसको टेक्निक बाकी आती होती है लेकिन इंटीग्रेट सवाल को नहीं कर पाता। इन दैट केस आप टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन वाला टॉपिक, उसके अंदर जो छोटी छोटी 4-5 वीडियो हैं उनके अंदर जो मैंने तरीके और फार्मूले बताए हुए हैं उनको एक दफ़ा देखें, पक्का करें, उससे आपकी इंटीग्रेशन एक तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा ये है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स जो है ना आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये चूँकि आपके मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ होती है तो आपने इसके ऊपर वर्क करना है, अपने आप को इसमें मजबूत बनाना है। ये ऐसा कोर्स है जो हर फील्ड के अंदर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। बायो के अंदर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को इनकी ज़रूरत पड़ती है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को डिफरेंट जो उनकी ब्रांचेस में मैथ पढ़े होते हैं, कोई बिजनेस मैथ है, कोई फलां है, हर जगह हमें कहीं ना कोई इक्वेशन जो है वो किसी एक की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा आप दूसरे कोर्स जैसे मैथमेटिक्स में ही पढ़े होते हैं तो वहाँ पर भी इनका इस्तेमाल, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कमज़ोर हो तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती, आप उसमें कमज़ोर होते हैं। तो स्टूडेंट चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और ज़रूर इसमें अपने कमेंट करके बताया करें कि आपको किस हद तक समझ आई है। थैंक यू सो मच।